प्यारे बच्चों, अध्याय अब 14वां स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद कोई अब चैप्टर नहीं है, तो इस चैप्टर को आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो चैप्टर है हर साल इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न हर साल देखने को मिलता है। तो इसको एकदम आराम से पढ़िएगा और जो भी मैं बोल करके समझाऊंगा उसको ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, तब तो यह चैप्टर आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय देखिए, प्रायिकता। यहाँ पे प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, यानी कोई घटना घटने वाली हो उसी को संभावना कहते हैं। तो प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना। देखिए किसको प्रायिकता कहते हैं, किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। इसे पीई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और पीई का सूत्र होता है, देखिए m/n, जहां m जो है अनुकूल संभावना होता है। ठीक है, अनुकूल मतलब जो घटना निश्चित रूप से घटने वाली है, अनुकूल संभावना होता है, और n जो है कुल संभावना होता है, यानी कितना मतलब उसमें घटना घटने की संभावना है टोटल, उसको कुल संभावना कहते हैं। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट्स देख लीजिए। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को पीई से प्रदर्शित करते हैं, और जब कोई घटना घटने वाली होती है तो उसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब घटना के घटित न होने की संभावना को हम पी पे क्या होता है, ऐसे बार लगाते हैं, ऐसे लाइन खींच देंगे तो इसको बोलेंगे पी नॉट या पी बार ऐसे बोलेंगे। और जब कोई घटना घटने ही वाली नहीं होती है तो उसका प्रायिकता जो होता है 0 हो जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा जो है और इम्पोर्टेंट, देखिए किसी घटना यानी घटना घटित होने की संभावना पीई, ठीक है, तथा घटना के घटित न होने की प्रायिकता पीई बार का योग 1 होता है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि फार्मूला देखिए यहाँ पे, अगर आपको मिल जाए पीई यानी घटना घटित होने की संभावना और पीई नॉट घटना घटित न होने की संभावना मिल जाए, आप दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रायिकता का अभी इंट्रोडक्शन। अब आगे देखते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, अब अगला हेडिंग जो है प्लेइंग कार्ड यानी ताश। ताश तो आप देखे होंगे, तो उसी से संबंधित इसमें हम कुछ मेन पॉइंट्स है उसको बताएंगे, क्योंकि आपके प्रश्न में ताश से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इसको नहीं समझे रहेंगे तो आप प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि एक ताश की गड्डी यानी प्लेइंग कार्ड्स जो गड्डी होता है, टोटल उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। कितने, 52 कार्ड्स होते हैं। और 52 जो है 13 रूपों में यानी 4 जगह बांट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे इसको कहेंगे पान, ठीक है, पान कहेंगे, इसको कहेंगे ईट, इसको कहेंगे हुकुम, इसको कहेंगे चिड़। तो इस तरह से 4 भागों में बांट दिया गया है। इसके पास 13 है, इसके पास 13 है, इसके पास 13 है और इसके पास 13 है। इस तरह से इसको 52 कार्ड्स को यानी 52 पत्तों को बांट दिया गया है अलग अलग, यानी प्लेइंग कार्ड्स को। ठीक है, ये आपका क्या होता है, रेड होता है, ये रेड होता है और ये भी रेड होता है, लेकिन ये क्या होता है, ब्लैक होता है, ये ब्लैक होता है। तो आपके अगर पूछ दिया जाए प्रश्न में कितने रेड होते हैं, तो 13 जोड़ेंगे तो कितना, 26 रेड होते हैं। पूछ दिया जाए कितने ब्लैक होते हैं, तो 13 यानी 26 ब्लैक होते हैं। अब पूछ दिया जाए कि आपके पास इक्के कितने हैं, तो चारों में देखिए एक इक्के हैं, 4 इक्के हैं। इसी तरह से पूछ दिया जाए दो दुक्का कितना है, तो चारों में 2 है। टिक्का पूछ दिया जाएगा, इसी तरह से 4 ही है। तो इस तरह से पूछेगा, आपको पूछ देगा कि 2 इक्के मतलब कितने इक्के रेड हैं। तो आपको पता है कि ये जो रेड होता है पान वाला और ईट वाला, ये दोनों रेड है, तो पूरे ताश की गड्डी में 2 ही रेड ही होते हैं। पूछ दिया जाए कितने ब्लैक हैं, इक्के, कितने ब्लैक, इक्के हैं, तो आपको बताना होगा कि 2 ही इक्के हैं जो ब्लैक होते हैं। तो इस तरह से आप जो है 10 तक, यहाँ पे जो 10 दहला इसको बोलते हैं, 10 तक आप तो आपको पता होगा।
लेकिन इसके आगे जब जाएंगे आप तो 10 के बाद आएगा जैक, यानी आपको जैक का सामना करना पड़ेगा। जैक मतलब गुलाम, यहाँ पे ये सभी जैक जैक, ठीक है। तो जैक कितने रेड होते हैं, देखिए ये दोनों रेड होते हैं, तो जैक भी 2 रेड हो जाएगा होगा। कितने ब्लैक होते हैं, तो ये भी 2 ब्लैक हो गया कि नहीं। उसी तरह से किंग का अगर फाइंड करेंगे तो किंग देखिए यहाँ पे, तो 2 किंग यानी 4 किंग हो जाएंगे। कितने पूरे ताश की गड्डी में कितने जो है जैक है, 4 है। पूछ दिया जाए कि कितने रेड हैं, तो 2 है। कितने ब्लैक है, तो 2 है। इसी तरह से किंग भी पूरे ताश की गड्डी में यानी प्लेइंग कार्ड्स में 4 होते हैं। उसी तरह से क्वीन भी होती है, जैसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पे। अब ध्यान देने बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैक, किंग, क्वीन ये जितने होते हैं ये सभी तस्वीर वाले होते हैं फोटो, ठीक है। तस्वीर बने यानी तस्वीर उससे बना होता है। जैसे ऐसे मान लीजिए ऐसे है यहाँ पे, तो यहाँ पे जय हो गया, यहाँ पे जय, और यहाँ पे ऐसे मतलब बना रहेगा तस्वीर, यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे तस्वीर बना रहेगा, तो ये तस्वीर वाले कहेंगे। किसको, जैक को, यानी जितने जैक होते हैं ये सभी तस्वीर वाले होते हैं। किंग कितने होते हैं, किंग ये सभी तस्वीर वाले होते हैं, और क्वीन भी सभी तस्वीर वाले होते हैं। इसलिए इसको अंग्रेजी में फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो कभी कभी प्रश्न में फेस कार्ड ही आ जाता है, नहीं तो आपको तस्वीर वाला आ जाएगा। तो कितने तस्वीर वाले हैं, तो देखिए 4 चरनवा चाती वाले, यानी 4 जैक है, 4 किंग है और 4 क्वीन है। ये टोटल मिलाकर 4 3 12 जो है, 12 जो हैं आपके तस्वीर वाले हो जाते हैं। लेकिन पूछ दिया जाए कितने तस्वीर रेड वाले हैं, तो आपको गिनना पड़ेगा। देखिए 1 2 1 2 1 2 यानी कुल मिलाकर के 6 जो है रेड वाले हैं, और कितने ब्लैक वाले हैं, 1 2 3 1 2 3, यानी ब्लैक वाले भी कितने हैं, 6 हैं। तो ये दोनों ब्लैक होता है, ये दोनों ब्लैक होता है, और ये दोनों रेड होता है। तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो इसको आप देख लीजिएगा। प्लेइंग कार्ड्स से संबंधित जो था हमने बता दिया, क्योंकि ये बार बार आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। और ये हम चार्ट बना दिए हैं। ये सभी रेड होते हैं, ये क्या होते हैं, रेड होता है, ये रेड होता है। लेकिन ये क्या होता है, ब्लैक होता है, ये ब्लैक होता है। तो कितने आपको रेड है, 13 13 दूनी 26, 26 रेड है। कितने ब्लैक है, 13 13 दूनी 26, 26 ब्लैक हैं, ठीक है। और कितने फेस कार्ड है, चरके चरचुनवा चाती वाले, यानी 12 फेस कार्ड है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा डाइस पे चर्चा कर लेते हैं। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। तो इसी तरह से डाइस होता है, और उस पर नंबर होता है 1 से लेकर के कितना, 6 तक, 1 2 3 4 और 5 और 6। तो डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। इसी में आपसे पूछ दी जाए कितने सम होते हैं, तो सम बताना पड़ेगा 2 4 6, यानी 3 हो गया। विषम अगर पूछ दिया जाए विषम, तो विषम आपको बताना है 1 3 5, ठीक है, 1 3 5। इस तरह से आप विषम बता देंगे। अगर पूछ लिया जाए कि 4 से छोटा, तो 4 से छोटा कौन है, यहाँ देखिए 1 2 3, 3 है। 4 से छोटा 3 है, कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है। अब कह दिया जाए कि 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा यानी 1 को छोड़ करके 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको 5 संख्या हो जाए। कौन कौन से हैं, तो 2 3 4 5 6। तो इस तरह से डाइस पे प्रश्न बनता है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली को। तो देखिए प्रश्नावली 14A का पहला प्रश्न दिया है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो तो उसके घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। यानी आपसे यहाँ पे PE दे दिया गया है, ठीक है। यानी घटना घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, और घटना न घटित होने की प्रायिकता बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको फार्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट और प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट इक्वल टू 1 होता है। तो हमको यही पता करना है। तो इसका वैल्यू क्या दिया है, 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी इवेंट, इसको बोलते हैं इक्वल टू
1, ये प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट है क्योंकि बार लगा है। अब 1/2 को जब उधर भेजेंगे तो देखिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इवेंट बार, यहाँ प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट, ये इसको पढ़ेंगे, यानी घटना न घटित होने की प्रायिकता ये है। ठीक है, तो 1/2 को जब इधर भेजेंगे 1/2 को उधर, तो जा करके माइनस कर देगा ये। ठीक है, और इस तरह से जब भी स्थिति बने तो इसका इसमें गुणा कर देते हैं और इसमें से घटा देते हैं। तो जैसे इसका गुणा करेंगे तो 2, इसमें से घट जाएगा 1/2, तो आपको प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट कितना मिला, 1/2। ठीक है, तो इसी तरह से यह पहला प्रश्न आपका हल हो गया। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया है कि 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से, यानी 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या के 2 अथवा 3 के गुणांक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये लिखिएंगे कि 1 से 12 तक संख्या, 1 से 12 तक संख्या कौन है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि उस पर लिखी हुई संख्या 2 अथवा 3 के गुणज होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे 2 अथवा 3 के गुणज। तो 2 अथवा 3 के गुणज कौन कौन होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 हो गया, और 8 हो गया, 9 हो गया, और 10 हो गया, और 12 हो गया। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी है, 12 है, और 2 अथवा 3 के गुणज अनुकूल, ये घटना घटने की संभावना कितना है, यानी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 है। तो इसी तरह से आपको प्रायिकता क्या मिलेगा, देखिए प्रोबेबिलिटी इवेंट, यहाँ पे यम अपन एन टोटल, तो देख रहे हैं कुल संभावना कितना बना है, यहाँ पे लिखेंगे कुल संभावना और अनुकूल संभावना, इस सूत्र से आप लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इवेंट टोटल कितना दिया है, 1 से लेकर के 12 तक, तो यहाँ 12 लिख देंगे। लेकिन अनुकूल यानी घटना कितने घट रहा है, घटना होने के लिए कितने संभावना है, यहाँ पे गिनेंगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो रहा है। अब इसी को काट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इवेंट आपको मिलेगा, 4 से काटेंगे 4 दूना, यहाँ पे 4 तिहाई, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है प्रोबेबिलिटी इवेंट, यानी दिया है प्रोबेबिलिटी इवेंट 0.05। अब दिया है तो ई नहीं है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ई बार इस तरह से ज्ञात करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बार, यही ज्ञात करना है। बार का मतलब नहीं होता है, यहाँ पे नहीं, यानी प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट इसको बोलेंगे। अब 0.05 को जब उधर भेजेंगे तो प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट बराबर हो जाएगा 1 में से घट जाएगा 0.05। ठीक है, अब आपको 1 में से घटाना है 0.05। कुछ बच्चे डर जाएंगे कि अरे 1 में से इतना बड़ा संख्या घट जाएगा। अरे क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि 1 जो है ये 1 है, और ये जो है
एक से बहुत गुना यानी छोटा है, बहुत छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कैसे घटाएंगे, एक लिखेंगे, एक के पीछे जीरो हम बढ़ा सकते हैं, दशमलव लगाकर जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है, एक और जीरो बढ़ा लेंगे। अब इसको जब लिखेंगे तो यहाँ देखिए इसके बीच में दशमलव होता है, यहाँ पे दशमलव हो गया, इसके पीछे क्या है जीरो है, उसके वजह से क्या है 5 है, और इसके आगे जीरो कर देंगे। अब जब घटाएंगे दशमलव में तो देखिए इसके पास जीरो है, इसके पास जीरो, तो ये एक है तो एक इसको दे देगा, तो अपने दे करके जीरो हो जाएगा, इसको देगा तो 10 हो जाएगा, और 10 में से जब इसको दे देगा तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ पे 10 बचेगा। अब 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 5, अब यहाँ पे क्या बचेगा 9, तो 0.0। तो इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट का वैल्यू कितना मिला 0.95, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से यह तीसरा प्रश्न भी हल हो चुका है। चलिए अब हम आगे का प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न चौथा को देखा जाए, दिया है कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, कोई कक्षा है जिसमें मान लीजिए कोई 10 ही है, तो उसमें 20 विद्यार्थी हैं जिनमें 8 लड़के हैं, और उसमें क्या है 8 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना हो तो लड़की चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं 20, कक्षा में कुल लड़के कितने हैं 8। अब कक्षा में कुल लड़की के कितने हैं, तो 20 में से 8 घटा देंगे तो निकल जाएगा 12। अब क्या करना है, लड़की चुने जाने की प्रायिकता क्या है, तो लिखेंगे लड़की, तो देखिए लड़की चुने जाने की प्रायिकता पी बराबर अनुकूल संभावना और कुल संभावना, इस सूत्र से हम पता करेंगे। तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, कुल संभावना कितना है 20 है, और अनुकूल संभावना कितने हैं 12, यानी लड़की कितने हैं इसमें 12। मान लीजिए 12 लड़कियां हैं, किसी को भी तो बुलाया जा सकता है, किसी को भी चुना जा सकता है। तो यहाँ पे कुल जो होता है टोटल वहाँ पे लिख दिया गया है, और लड़की कितने हैं 12, ये लिख दिया गया है। अब इसको काट देंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 3 12 और 4 5, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी इवेंट आपको मिल गया 3/5। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न को देखा जाए। अब दिया है कि एक पिग्गी बैंक जानते हैं ना, गुल्लक जिसमें पैसा रखा जाता है, क्वाइंस। तो एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के 100 सिक्के, ठीक है, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, यानी 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। 2 रुपये के 20, 2 रुपये के 20 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के, और 5 रुपये के 10 सिक्के, 5 रुपये के 10 सिक्के, ठीक है। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रदायिक है, यानी इस अब गुल्लक बैंक को ऐसे हिला करके उल्टा कर दिया जा रहा है, तो एक सिक्का जो है उसमें से गिर जा रहा है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा सिक्का कि 50 पैसे का होगा, ठीक है, यानी जो सिक्का गिर रहा है तो क्या वह 50 पैसे का होगा, तो उसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पिग्गी बैंक में कुल सिक्के जोड़िए कितने हैं, 0 है, फिर 5 3 8, 8 हो गया, और यहाँ 180 है, ठीक है, 180। अब कह रहा है कि 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे पिग्गी बैंक में कितने हैं 100 है, ठीक है।
अब क्या कहा जा रहा है कि 50 पैसे का प्रायिकता क्या होगा, यानी पहला वाला प्रश्न देखिए। तो 50 पैसे के प्रायिकता, तो लिखेंगे यहाँ पे कुल संभावना और अनुकूल संभावना, कुल संभावना और अनुकूल संभावना। तो देखिए यानी कुल जो है उसमें सिक्का कितने हैं, 180 है, और जो गिर जा रहा है उसमें से कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। तो 100 सिक्के में से 100 में से कोई एक गिर सकता है। तो कुल पॉसिबिलिटीज कितने हो गए, कुल अनुकूल संभावना क्या हो गया, 100। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 100। अब देखिए जब इससे इसको काट देंगे तो क्या मिलेगा, 10/18, फिर काटेंगे तो 9 बटा कितना मिलेगा, 9 नहीं, 2 से काटेंगे तो 5/9 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला का ये प्रश्न हुआ है। अब दूसरा को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है, यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे कह रहा है कि 5 का नहीं होगा, यानी 5 वाला नहीं होगा, यानी 5 को आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी इवेंट देखिए, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इवेंट, सूत्र तो वही लगेंगे, कुल संभावना और अनुकूल संभावना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट, यानी अब ध्यान दीजिए कि कुल संभावना कितने हैं, टोटल इसमें पिग्गी बैंक में कितने सिक्के हैं, तो आपका वो है 180 है, सॉरी यहाँ 180 है। अब कह रहा है कि इसमें से 5 हटा दिया जाए, यानी 5 के सिक्के हटा दिए जाए, तो कुल संभावना कितने बनेंगे, 170, यहाँ पे 170। ठीक है, अगर 5 वाले सिक्के को हटा दिया जाए तो इस टोटल को जोड़ेंगे तो 170 हो रहा है, लेकिन जब हल करेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हो जाएंगे, सब मिला करके लिखेंगे नीचे 180 है। और उसके बाद से अगर कह रहा है कि 5 का नहीं, अब जो है तो 5 को हटा करके उसका संभावना कितना बन रहा है, इसी को जोड़ देंगे, 100 50 150 और 20 जोड़ेंगे 170, यहाँ पर लिख दिए। अब ये 0 से 0 कट गया तो मिला क्या, 17/18। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इवेंट, यानी प्रायिकता हो जाएगा 17/18। तो ये इस तरह से प्रश्न हो गए। ये बहुत ही आसान प्रश्न था, तो ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा, और लिखना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। तो 5 प्रश्न तक आपका हो गया। तो प्यारे बच्चों, अब छठवां प्रश्न को देखा जाए तो देखिए दिया है कि यदि एक थैले में 3 लाल, ये क्या थैला बना दे रहे हैं, ठीक है, यहां पे एक थैले में 3 लाल, 3 कितने हैं, लाल है, 5 काली, यानी 5 काली गेंद है, तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे लाल गेंद, यानी इसे लिखेंगे थैले में कुल गेंद, थैले में कुल गेंद कितने, 8 है। अब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितने हैं, लाल गेंद, कुल लाल गेंद कितने हैं, लाल 3 है। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या होता है, m/n, ये होता है अनुकूल संभावना, और ये होता है कुल संभावना, जितने घटना घटे रहे इसमें कुल संभावना, यानी अनुकूल संभावना का मतलब इसमें क्या निकाला जा रहा है, कुल संभावना का मतलब जो निकाला जा रहा है उसको, जो नहीं निकाला जा रहा है उसको भी ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इवेंट, यानी कुल संभावना कितने हैं, यहाँ पे 8 है, तो 8 लिख देंगे, और कुल जो है अनुकूल संभावना क्या है, 3। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, अभी तक इतना ही रहने दे रहा है। अब इसके बाद से हम अगला वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। मेरा वीडियो ये 6 बजे रोज़
डेली आता है, तो प्लीज़ आप 6 बजे आ करके पढ़ लीजिए, ठीक है। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।